वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 15 नवंबर 2022 और 15 नवंबर 2022 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं तो आज उनका डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो ज़रूर चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। वीडियो लाइक शेयर करते रहना। और डेली मेरी क्लास मिलती है सुबह आपको 7 बजे डेली मेरी लाइव क्लास मिलती है। तो लगातार निरंतर मुझे फॉलो करते रहिए। तो सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में किस देश ने T20 वर्ल्ड कप जीता? तो ये जीता है इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराकर T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता। किस ओलंपिक पदक विजेता ने फिट इंडिया स्कूल सप्ताह के शुभंकर तूफान और तूफानी का शुभारंभ किया है? ये किया है PV सिंधु ने। पहली बार किस शहर ने शहद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती? ये जीती है मुंबई ने जीती है। किस देश ने के पर्यटन विभाग ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को फ्रेंडशिप एम्बेसडर बनाया? तो ये बनाया है स्विट्जरलैंड ने। किस मंत्रालय ने सर्वश्रेष्ठ कृषि पुरस्कार के लिए इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? ये किया गया है पशुपालन व मत्स्य पालन। अखिल भारतीय रबड़ उद्योग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं रमेश केजरीवाल को बनाया गया। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 2023 के अंत तक किस राज्य को स्लम मुक्त बनाने की घोषणा की? तो ये की है उड़ीसा ने। और वीरा नारी के लिए भारतीय सेना ने वीरांगना सेवा केंद्र की शुरुआत कहाँ से की? ये किया है नई दिल्ली से। ये थे कल के क्वेश्चनों को रिवाइज। क्विज भी आपको टेलीग्राम पर मिलेगी और PDF भी आपको टेलीग्राम पर मिल चुकी है। तो एक ही क्वेश्चन को 4 से 5 बार आपको रिवाइज करवाया जाता है। तो सारे विद्यार्थी लाइक करते रहना, वीडियो को साथ में शेयर करते रहना। अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की कौन सी जयंती बनाई गई है? ये आपको पता ही है, कल 14 नवंबर था और इनके पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस के रूप में हमें बाल दिवस के रूप में बनाते हैं। तो इनकी कौन सी अभी हाल ही में जयंती बनाई गई? ये बनाई गई है 133वीं। कौन सी बनाई गई? भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 133वीं जयंती बनाई गई है। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के उपलक्ष्य में भारत 14 नवंबर को बाल दिवस बनाता है। और इस वर्ष पंडित नेहरू की 133वीं जयंती है, जिनका जन्म 1889 में इलाहाबाद भारत में इनका जन्म हुआ। और चाचा नेहरू यानी कि चाचा के नाम से इनको जाना जाता है। चाचा नेहरू के तौर पर लोकप्रिय जवाहरलाल नेहरू का मानना था कि बच्चे देश का भविष्य और समाज की नींव होते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा इन्होंने क्या है कि तो ध्यान रखना क्योंकि ये सबसे ज़्यादा बच्चों से स्नेह रखते थे। तो अभी इन्हीं के उपलक्ष्य में क्या है, जवाहरलाल नेहरू का जो जन्मदिन है वो बाल दिवस के रूप में 14 नवंबर को बनाया जाता है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा शहर कबड्डी विश्व कप 2025 की मेज़बानी करेगा? हाल ही में कौन सा शहर है जो कबड्डी विश्व कप 2025 की मेज़बानी करेगा? ये करेगा, ध्यान रखना, वेस्ट मिडलैंड्स। कौन सा करेगा? वेस्ट मिडलैंड्स है जो कबड्डी विश्व कप 2025 की मेज़बानी करेगा। देखो मुख्य तथ्य, विश्व कबड्डी महासंघ के तत्वावधान में खेले जाने वाले 2025 कबड्डी विश्व कप की मेज़बानी ब्रिटेन का वेस्ट मिडलैंड्स करेगा। और ये कबड्डी विश्व कप में भारतीय पुरुष टीम का दबदबा रहेगा क्योंकि जिसने 10 में से 9 बार विश्व कप का खिताब जीता है। यानी कि भारतीय की जो पुरुष टीम है उसने क्या है 10 में से 9 बार जो है कबड्डी विश्व कप का खिताब जीता। इंग्लैंड कबड्डी, स्कॉटिश कबड्डी और ब्रिटिश कबड्डी लीग द्वारा आयोजित इस टूर्नामेंट में भारत, ईरान और पाकिस्तान सहित कम से कम 16 टीमें इसमें शामिल होगी। यानी कि पुरुष और महिलाओं की दोनों को मिलाकर इसमें कुल 16 टीमें भाग लेगी। और इसकी मेज़बानी ध्यान रखना ब्रिटेन का वेस्ट मिडलैंड्स है जो मेज़बानी करेगा। तीसरा क्वेश्चन देखो, PM मोदी ने किस शहर में 108 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण किया है? PM मोदी ने
किस शहर में 108 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण किया? ये किया है बेंगलुरु शहर में। कहाँ पर किया गया है? बेंगलुरु शहर में किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु में श्रीनाथ प्रभु, किसकी है? श्रीनाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की 108वीं फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है। कितनी फीट है? 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी बेंगलुरु के संस्थापक नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा के योगदान को याद करने के लिए बनाई गई है। और इस मूर्ति की जो अवधारणा है और मूर्ति कला है वो राम वी सुतार ने दी थी। किसने दी? राम वी सुतार ने की थी इसकी मूर्ति की अवधारणा। और ये ध्यान रखना, मोदी जी ने बेंगलुरु शहर में नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। अगला क्वेश्चन देखो, केंद्र सरकार ने किन दो शहरों के बीच दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज शुरू करने का प्रस्ताव रखा है? तो केंद्र सरकार ने किन दो शहरों के बीच में दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज शुरू करने का प्रस्ताव रखा? ये रखा है वाराणसी उत्तर प्रदेश से डिब्रूगढ़ असम तक। कहाँ से? वाराणसी उत्तर प्रदेश से लेकर डिब्रूगढ़ असम तक ये प्रस्ताव रखा है। देखो पूरी डिटेल इसकी। केंद्र सरकार ने जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी और असम के डिब्रूगढ़ के बीच दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज शुरू करने का प्रस्ताव रखा है। और उत्तर प्रदेश के काशी से दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज यात्रा 10 जनवरी 2023 इसकी शुरुआत होगी। तो ये ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश के काशी से दुनिया की सबसे लंबी जो रिवर क्रूज है, जो यात्रा है, वो 10 जनवरी 2023 से शुरू होगी। और वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक ये 3200 किलोमीटर का जो सफ़र है वो करीब 50 दिनों तक तय किया जाएगा। तो ये ध्यान रखना, आपके लिए महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में कौन सा देश IBSA नेत्रहीन फुटबॉल महिला ओनेशिया और चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी करेगा? यानी कि कौन सा देश है जो IBSA नेत्रहीन फुटबॉल महिला एशिया या ओशिनिया चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी करेगा? ये करेगा अपना देश भारत। कौन करेगा इसमें? अपना देश भारत। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने केरल के कोच्चि में, कहाँ पर है? आरिफ मोहम्मद खान ने केरल के कोच्चि में IBSA ब्लाइंड फुटबॉल महिला एशिया या ओशियानी चैंपियनशिप 2022 का उद्घाटन किया। और ये IBSA ब्लाइंड फुटबॉल महिला एशिया ओशिनिया चैंपियनशिप 2022 है वो 11 नवंबर 2022 से 18 नवंबर 2022 तक आयोजित किया जाएगा। तो ये 11 से लेकर 18 नवंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार विजेता वेंकी रामकृष्णन को किस देश ने शाही ऑर्डर ऑफ मेरिटो से सम्मानित किया है? ध्यान रखना, ये नोबेल पुरस्कार विजेता है वेंकी रामकृष्णन को किस देश के द्वारा शाही ऑर्डर ऑफ मेरिटो से सम्मानित किया गया? ये किया है ब्रिटेन देश ने। किसने किया इनको? ब्रिटेन देश ने किया है। देखो, भारतीय मूल के नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर वेंकी रामकृष्णन को ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय ने विज्ञान के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए ऑर्डर ऑफ मेरिट से इनको सम्मानित किया। और 2009 में इनको रसायन का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। और इनका जो जन्म है वो तमिलनाडु के चिदम्बरम में इनका जन्म हुआ था। किसका? प्रोफेसर वेंकी रामकृष्णन का। और ब्रिटेन के द्वारा इनको ये सम्मानित दिया गया है। अगला क्वेश्चन, किस देश ने प्रस्थान एक अपतटीय सुरक्षा अभ्यास आयोजित किया है? किस देश ने प्रस्थान एक अपतटीय सुरक्षा अभ्यास आयोजित किया? ये किया है, ध्यान रखना, किसने? भारत देश ने। किसने किया है? भारतीय नौसेना ने। भारतीय नौसेना के पश्चिमी कमान ने 12 नवंबर 2022 को समुद्र में 150 किलोमीटर दूर तेल और प्राकृतिक गैस निगम के मंच पर मुंबई से दूर अपतटीय संपत्तियों की सुरक्षा में संगठनात्मक प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए प्रस्थान अभ्यास किया है। तो इसका नाम याद रखना, प्रस्थान जो अभ्यास है वो भारतीय नौसेना के द्वारा 12 नवंबर को आयोजित किया गया। और पश्चिमी नौसेना कमान के तहत प्रस्थान साल में 2 बार आयोजित किया जाता है। ये ध्यान रखना, सीधा ही आपसे पूछा जा सकता है जो प्रस्थान जो अभ्यास है वो किस देश के द्वारा किया जाता है? भारत देश के द्वारा। और ये साल में 2 बार इसका आयोजन किया जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन देखो, किस वर्ष को आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? ये किया गया है सन 2022 को।
किसको? सन 2022 है उसको क्या है? आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। देखो वर्ष 2022 को आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में घोषित किया गया क्योंकि आसियान और भारत 30 साल की साझेदारी का जश्न मना रहे हैं। तो ये वर्ष 2022 को आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में घोषित किया गया क्योंकि आसियान और भारत 30 साल की साझेदारी का जश्न मना रहे। भारत मीडिया का प्रतिनिधित्व मंडल 8 नवंबर से 13 नवंबर तक, कब तक है? 8 से 13 नवंबर तक आसियान भारत मीडिया विनिमय कार्यक्रम के तहत सिंगापुर और कंबोडिया की यात्रा पर है। जो भारत मीडिया की प्रतिनिधित्व मंडल है वो क्या है? 8 से 13 नवंबर के बीच में सिंगापुर और कंबोडिया की यात्रा पर हैं। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में अमूर फॉल्कन फेस्टिवल का 7वां संस्करण आयोजित किया गया है? किस राज्य में अमूर फॉल्कन फेस्टिवल का 7वां संस्करण आयोजित किया गया? ये किया गया है मणिपुर में। किस राज्य में किया गया है? मणिपुर राज्य में। देखो मुख्य तथ्य, अमूर फॉल्कन फेस्टिवल का 7वां संस्करण 14 नवंबर 2022 को मणिपुर के तामेंगलोंग जिले में आयोजित किया जाएगा और दुनिया में सबसे लंबे समय तक उड़ने वाले प्रवासी पक्षी, दुनिया में सबसे लंबे समय तक उड़ने वाले प्रवासी पक्षी अमूर फॉल्कन जो है इसको बोलते हैं बाज के संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इस महोत्सव का आयोजन 2015 से किया जा रहा है। किस राज्य में? मणिपुर में किया गया है। 14 नवंबर यानी कि कल इसका आयोजन किया गया था 7वें संस्करण का। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में देश का पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल कटमरेन वेसल का निर्माण करेगा? किस राज्य में देश का पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल कटमरेन वेसल का निर्माण करेगा? ये करेगा उत्तर प्रदेश में। किस राज्य में? उत्तर प्रदेश राज्य में। कोचिन शिपयार्ड ने उत्तर प्रदेश में वाराणसी के लिए देश का पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल कटमरेन पोत बनाने के लिए भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए और उत्तर प्रदेश के लिए 6 इलेक्ट्रिक कटमरेन जहाज़ों और गुवाहाटी के लिए 2 और ऐसे जहाज़ों के निर्माण के लिए शिपयार्ड द्वारा एक और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। यानी कि ये कोचिन जो शिपयार्ड है उसके द्वारा उत्तर प्रदेश के वाराणसी में क्या है? देश का पहला ऐसे जो कई भी जो जल मार्ग प्राधिकरण के साथ उन्होंने समझौता किया है हाइड्रोजन ईंधन सेल कटमरेन पोत बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन देखो, किस देश के ग्रेग बार्कले दोबारा आईसीसी के अध्यक्ष बने हैं? यानी ये किस देश के हैं? ग्रेग बार्कले ये दोबारा अभी क्या है? आईसीसी के अध्यक्ष बन चुके हैं। ये हैं न्यूजीलैंड के। किस देश के हैं ये? न्यूजीलैंड देश के। देखो न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्कले को सर्वसहमति से दूसरे कार्यकाल में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी का चेयरमैन को चुना गया और बार्कले का कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। कितने वर्ष का? 2 वर्ष का इनके कार्यकाल होगा। और बोर्ड बैठक में बार्कले के अलावा बीसीसीआई यानी कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सचिव हैं जय शाह को आईसीसी की ताकतवर वित्त और वाणिज्यिक मामलों की समिति का प्रमुख चुना गया है। तो ये ध्यान रखना, दूसरी बार अब इनको क्या है? आईसीसी का चेयरमैन ग्रेग बार्कले को बनाया गया है। अब देखो पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? कौन सा देश 2023 में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? ये करेगा अपना देश भारत। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, मैरीलैंड में एलजी का पद संभालने वाली पहली भारतीय अमेरिकी महिला कौन बनी है? दीपिका पादुकोण, अरुणा मिल्लर, वेदिका शर्मा, अरुणा सिम्हा। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और हमारी यस्टरडे डोज देखो क्या थी? भारत की पहली कृषि निर्यात नीति की घोषणा कब की गई? ये ध्यान रखना, पहली जो कृषि निर्यात की नीति है वो 2018 में की गई। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल। भारत का धान्य भंडार किस राज्य को कहा जाता है? पंजाब राज्य को। और चाय का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है असम। और भारत में प्राकृतिक रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन करता है केरल राज्य। प्राकृतिक रबड़ का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। देखो इन क्वेश्चनों के आप जवाब दिया करो ताकि आगे पता है सीईटी का एग्ज़ाम होने वाला है और सीईटी का एग्ज़ाम जिस भी विद्यार्थी का पास होगा वो ही आगे मेन एग्ज़ाम में बैठ सकेगा। इसलिए लगातार क्वेश्चनों को इंडिया करंट है वो भी साथ साथ में तैयार करते जाइए, ज्योग्राफी भी तैयार करते जाइए ताकि आगे सीईटी का भी एग्ज़ाम हमें क्लियर करना है। तो इसलिए सीईटी का एग्ज़ाम तो बहुत ज़रूरी है, इसलिए हर एक सब्जेक्ट के हिसाब से अपने तैयार टॉपिक करते जाइए। अब देखो नेक्स्ट डोज क्या है? भारत का मैनचेस्टर किसे कहा गया है?
भारत का पहला एल्यूमिनियम संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया? कागज उद्योग में देश में प्रथम स्थान पर कौन है? और अलीपुर एल्यूमिनियम संयंत्र किस राज्य में स्थित है? और राष्ट्रीय ताप बिजली निगम की स्थापना कब की गई? इन पांचों क्वेश्चनों के शानदार तरीके से आपको जवाब देने हैं। देखो, जितने भी विद्यार्थी मेरे साथ अब लाइव देख रहे हैं, इन क्वेश्चनों के आप जवाब दिया करो, ताकि बुक में से आप देखकर भी जवाब दे सकते हो, क्योंकि इसके साथ साथ में आपको और भी क्वेश्चन इसमें याद हो जाएंगे। इसलिए मैं ये आपको नेक्स्ट डोज देता हूँ। क्यों आपका? तो आपको पता है। तो जाते जाते सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। लगातार आपको निरंतर मेरी क्लास मिल रही है, तो सारे विद्यार्थी वीडियो को निरंतर और मुझे फॉलो करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।